ध्यान से देखिए इस इमारत को। प्लाट नंबर 477 20 दुकान आदर्श नगर की 7 मंजिला अवैध इमारत, जिसमें हुए भ्रष्टाचार और मनमानी ने एक गरीब मजदूर जहीरुद्दीन की जान ले ली है। जी हाँ, 477 20 दुकान के पास 474 475 में फिर से मौत का तांडव देखने को मिला। फिर से बिना सुरक्षा उपकरणों के मौत का झूला झूलता मजदूर 474 475 20 दुकान आदर्श नगर की बहुमंजिला इमारत में जहीरुद्दीन की दुर्घटना के कुछ देर बाद ही देखा गया। जी हाँ, पास ही के 476 20 दुकान में बिना सुरक्षा उपकरणों के 7 मंजिला से गिरकर मौत हुई थी जहीरुद्दीन मजदूर की, जो कि 28 मई 2025 को हुई। और उसी के कुछ घंटों बाद ही 474 475 पर यह नज़ारा देखने को मिला कि एक मजदूर झूल रहा था मौत का झूला थोड़ी ही देर बाद। आखिर सिस्टम कहाँ सोया है कि अभी तक सिस्टम ने इन बिल्डर्स पर शिकंजा नहीं कसा है। मजदूरों की जान भी अभी तक असंवेदनशील नगर निगम को नहीं जगा पाई है। आखिर क्यों? प्लॉट नंबर 474 475 20 दुकान आदर्श नगर में बिना सुरक्षा उपकरणों के कई मजदूर तपती दोपहरी में कर रहे काम। क्या नगर निगम हेरिटेज को सुरक्षा उपकरणों के अभाव में नए मजदूर के मरने का है फिर से इंतजार? आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज उपायुक्त युगांतर शर्मा की लापरवाही और उदासीन प्रवृत्ति आदर्श नगर जोन के मजदूरों के लिए बन रही श्राप। झूठे शपथ पत्र के आधार पर खोली गई है 474 475 20 दुकान आदर्श नगर। इसलिए आनन फानन और जल्दीबाजी में है बिल्डर बायर्स को पोजीशन देने के लिए। नहीं हटाया गया है अवैध निर्माण 474 475 20 दुकान आदर्श नगर से अभी भी सीजर मुक्ति के दौरान दिए गए शपथ पत्र के अनुसार। आदर्श नगर जोन में अवैध बहुमंजिला निर्माणों के बिल्डर मजदूरों की जान को लेकर आज भी बने हुए हैं दुस्साहसी और लापरवाह। 28 मई को प्लाट नंबर 477 जहीरुद्दीन मजदूर की हुई सुरक्षा उपकरणों के अभाव में 7 मंजिला से गिरकर मौत, लेकिन नहीं संभल रहे 474 475 के बिल्डर अभी भी। सुरक्षा उपकरणों के अभाव के साथ आज भी बहुमंजिला इमारतें आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में निर्माणाधीन। बिल्डिंग बायलास के नियमों और श्रमिक सुरक्षा कानून की धज्जियां लगातार उड़ रही भाजपा के राज में। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता अशोक परनामी अपने प्रिय अधिकारी युगांतर शर्मा उपायुक्त आदर्श नगर जोन को कर रहे भाजपा की रीति नीति सिद्धांतों की धज्जियां उड़वाने में पूरा सहयोग। अशोक परनामी के सहयोग और आशीर्वाद से उपायुक्त युगांतर शर्मा अपने पद और जिम्मेदारी के प्रति हुए उदासीन और लापरवाह। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, नगर निगम हेरिटेज मेयर कुसुम यादव, आयुक्त अरुण कुमार हसीजा, उपायुक्त युगांतर शर्मा जवाब देंगे जहीरुद्दीन मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन? बिल्डर सिमरत सिंह पुत्र हरभजन सिंह, कपिल चोपड़ा पुत्र मुकेश कुमार चोपड़ा और ठेकेदार विक्रम सिंह और राजू जवाब देंगे कि जहीरुद्दीन मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन? हाँ, अभी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चौंकाने वाला विषय कि लगातार जहीरुद्दीन की मौत पर प्रश्न उठ रहे हैं। लगातार बात हो रही है मासूम बच्चों के लावारिस हो जाने की। लगातार बात हो रही है कि अभी तक 477 20 दुकान आदर्श नगर के बिल्डर और ठेकेदार, यहां तक कि शासन प्रशासन ने सुध नहीं ली है पीड़ित परिवार की, जो कि बर्बाद हो गया। मासूम 3 बच्चे और पत्नी को छोड़कर जहीरुद्दीन बेमौत मारा गया 477 20 दुकान में। आखिर मजदूर जहीरुद्दीन के मासूम 3 बच्चे जो सिस्टम के भ्रष्टाचार का शिकार हो गया जहीरुद्दीन मजदूर, ठेकेदार, बिल्डर और निगम की मिलीभगत और सांठगांठ का कि बिना सुरक्षा उपकरणों के जीरो सेटबैक पर बिना निगम की स्वीकृति के विपरीत मौके पर काम चलाते हुए जान ले ली गई जहीरुद्दीन मजदूर की, जो कि एक आम गरीब आदमी था, जिसके 3 बच्चे और पत्नी थी, आगे पीछे कमाने वाला कोई भी नहीं। ऐसी स्थिति में आज 5 दिन पूरे होने को हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के साथ साथ बिल्डर और
ठेकेदार ने अभी तक सुध नहीं ली है परिवार की। आखिर क्यों? चौंकाने वाली बात यह आती है कि इंसानियत मर चुकी है। लगातार सिस्टम को और आसपास के माहौल को मैनेज करने का प्रयास जारी है बिल्डर, ठेकेदार और निगम द्वारा। निगम खामोश है, निगम भ्रष्ट है। निगम ने लगातार कोशिश की है मामले को दबाने की। हेरिटेज के मामले में अभी तक किसी का भी कोई भी संतोषप्रद बयान नहीं आ पाया है। ऐसी स्थिति में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मेयर हेरिटेज नगर निगम कुसुम यादव, कमिश्नर हेरिटेज नगर निगम अरुण कुमार हसीजा, आदर्श नगर जॉन उपायुक्त युगांतर शर्मा, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जहीरुद्दीन की बेमौत मारे जाने की, जिन्होंने सिस्टम को भ्रष्ट बनाने के साथ साथ बिल्डरों और ठेकेदारों को दुस्साहसी बना दिया। बिना सुरक्षा उपकरणों के लगातार तपती दोपहरी में काम करते रहे मजदूर और आखिर जहीरुद्दीन मजदूर की मौत हो गई। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सिस्टम ने और ठेकेदार और बिल्डर ने परिवार की सुध नहीं ली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी से आशीर्वाद प्राप्त युगांतर शर्मा कहते हैं कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत से उनके संबंध हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूत्रों के अनुसार इस तरह की जानकारियां लगातार मिल रही है कि आखिर सिस्टम, ठेकेदार और बिल्डर दुस्साहसी क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट बनाया जा रहा है। जहीरुद्दीन की मौत को 5 दिन हो गए हैं, लेकिन शासन, प्रशासन, बिल्डर और इसी के साथ ठेकेदार ने परिवार की सुध नहीं ली है। यह असंवेदनशीलता लगातार मजदूरों के जीवन के साथ खेल रही है। यह अवैध निर्माण, बहुमंजिला अवैध निर्माण, बिना स्वीकृति के अवैध निर्माण, स्वीकृति के विपरीत अवैध निर्माण, जीरो सेटबैक पे अवैध निर्माण, लगातार राजस्व चोरी करते हुए अवैध निर्माण सिस्टम को भ्रष्ट और खोखला कर रहे हैं, साथ ही असंवेदनशील बनाते जा रहे हैं।